हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ जो कि यूजीसी ने जारी किया है हाल ही में। बहुत ही रिसेंट अपडेट है ये। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बहुत साल पहले, मतलब 2014-15 के टाइम में हमने देखा था कि जो क्रेडिट स्कोर आया है, सीजीपीए आता है, एसजीपीए आता है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेड पॉइंट्स क्या है। हमें वी वर वेरी मच विश टू परसेंटेज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, राइट। तो हमें परसेंटेज पता थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ग्रेड्स क्या होते हैं, क्रेडिट किस तरह से काउंट किए जाते हैं, एक क्रेडिट मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, किस तरह से मार्क कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों को मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि हमने जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, 3 साल का ग्रेजुएशन था, राइट। 3 साल के ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर हुआ करते थे। और एक सेमेस्टर में हमें मार्क्स मिलते थे, फिर उसका एग्रीगेट निकल के फाइनल मार्क्स निकल के आते थे, राइट। तो ये थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। ठीक है, ये जो एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क जो आया है, उस क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में आज जानने वाले। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए अभी नहीं है। ये जो फ्रेमवर्क आया है, ये फ्रेमवर्क आया है 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के लिए। यस, जो हम 3 साल में डिग्री करते थे, आज हम वो 2023 से, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से जो डिग्री का एडमिशन होगा, वो 4 साल की डिग्री के लिए एडमिशन होने वाला है। ओके, और उसके जो मार्क्स काउंट होने वाले हैं, जो कैलकुलेट होने वाले हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रोसीजर है जो हम क्रेडिट में काउंट करते हैं, जिसको यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क क्या है, एक क्रेडिट का मतलब क्या है, तो आज का आपके एक क्रेडिट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो चलो आइए देखते हैं क्या है यूजीसी ने एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए क्या दिया है। देखो, सबसे पहले अगर दिया है यहाँ पे, तो क्रेडिट के बारे में हम जानेंगे। क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है, व्हाट एक्चुअली क्रेडिट इज। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है ये क्रेडिट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्या है, इट इज़ ए यूनिट। ये क्या है, इट इज़ ए यूनिट बाय विच कोर्स इज वर्क इज मेजर। जो हम कोर्स वर्क करते हैं, लेक्चर होता है, सेमिनार होता है, ठीक है, वर्कशॉप्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इंटर्नशिप होती है, ये सारे जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों का बच्चों ये क्या है, ये क्या है, आपका अपडेट है कि ये जो मार्क्स है आपके, ये काउंट होने वाले क्रेडिट में। ठीक है, एक यूनिट है जो आपका कोर्स वर्क है, उसको मेजर करने का यूनिट। और ये यूनिट क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड। मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बताने के लिए कितने आवर्स रिक्वायर है, ये बताता है क्रेडिट। इट डिटरमाइंस, ओके। एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ये जो आर्स है किसी भी कोर्स को पढ़ाने के लिए, किसी भी कोर्स को पढ़ाने के लिए दिया गया है पर वीक में दिया है, मगर हर एक हफ्ते में द ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर विल बी 15 to 16 वीक। ठीक है, मतलब ये जो आर्स है इंस्ट्रक्शन का, हर एक हफ्ते में कितना लगना चाहिए, और एक सेमेस्टर में कितना होना चाहिए, 15 to 16 वीक्स होना चाहिए। अगर 16 वीक्स की हम बात करते हैं एक सेमेस्टर में, तो आपको पता है एक 4 वीक, अगर 4 हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, तो 4 हफ्ते मतलब कम से कम आपके लिए एक, मतलब देखो 15 to 16 वीक्स बोला है उन्होंने, मतलब 4 महीने। ठीक है, 16 वीक्स की बात करें, 4 महीने की बात यहाँ पे हो रही है। तो क्रेडिट क्या है, जहाँ से आपका कोर्स वर्क जो भी है, प्रैक्टिकल है, सेमेस्टर है, असाइनमेंट है, होमवर्क, जो कुछ भी होगा आपका, सेमिनार, वर्कशॉप, जो कुछ भी आपका होगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जानेंगे हम एक क्रेडिट का इक्विवेलेंस क्या है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस फॉर दिस क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का अगर हम इक्विवेलेंस देखते हैं, तो हमें यहाँ पे ये पता चलेगा। देखो, 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 15 आवर्स ऑफ टीचिंग। अगर आपको, ठीक है, एक 1 क्रेडिट का क्या है, इक्विवेलेंस 15 आवर है, मतलब 1 घंटे को, मतलब एक टॉपिक जो है, एक जो सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो 15 घंटा उसको पढ़ाया है, तो आपका बन जाता है 1 क्रेडिट। ठीक है, मतलब 15 लेक्चर होने चाहिए, ट्यूटोरियल्स होने चाहिए, और 30 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क और कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस एज पर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर। मतलब या तो किसी सब्जेक्ट के लिए 15 लेक्चर होने चाहिए, या फिर 30 आवर्स होने चाहिए, जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, फील्ड वर्क में, एंड
कम्युनिटी एंगेजमेंट, मतलब जो सोशल एक्सटेंशन है आपका, सोशल स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज योर कोर्स वर्क. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन इज क्रेडिट इज अवार्ड टू लर्नर इन रिकॉग्निशन ऑफ वेरीफाइड अचीवमेंट ऑफ द डिफाइंड लर्निंग आउटकम. देखो, डिफाइंड लर्निंग आउटकम क्या है, प्रैक्टिकल से हमें क्या सीखने को मिलता है, लेक्चर से हमें क्या सीखने को मिलता है, सोशल एक्सटेंशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इन हर एक जो डिफाइन किया गया लर्निंग आउटकम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, तो उसके लिए एक क्या है, एक अवार्ड है. क्रेडिट एक क्या है, एक अवार्ड है जो कि आपको बताता है कि यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर डूइंग सम कोर वर्क्स फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, तो वो है यहाँ पे. ओके, और अगर लास्ट देखें तो क्रेडिट इन्वॉल्व्स 30 आवर्स ऑफ आउट ऑफ क्लास एक्टिविटीज़. देखो, एक क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक क्रेडिट, इफ यू टॉक अबाउट वन क्रेडिट, इट इज़ 30 आवर्स ऑफ आउट ऑफ क्लास एक्टिविटीज़. ठीक है, आउट ऑफ क्लास एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, क्लास के बाहर, मतलब सोशल एक्सटेंशन. ठीक है, सच एज प्रिपरेशन फॉर, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ क्लासेस है, लेसन्स है, या फिर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स है, जो कि आपका कोर्सों का पार्ट है, जो या फिर इंडिपेंडेंट रीडिंग है, या फिर स्टडी पर सेमेस्टर, एंड 15 आवर्स ऑफ आउट ऑफ क्लास एक्टिविटीज़ पर सेमेस्टर फॉर प्रैक्टिकम. ये सारा ये क्या है आपका, एक कोर्स के लिए, एक क्रेडिट के लिए किया गया इक्विवेलेंट कोर्स वर्क है. मतलब आप 30 आवर्स आउट ऑफ द क्लास जो एक्टिविटी करते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वन क्रेडिट. ओके, यू विल अर्न वन क्रेडिट आफ्टर कंप्लीटिंग 30 आवर्स इन फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल और एनी सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्सटेंशन एक्टिविटी, राइट. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्रेडिट इक्विवेलेंस क्या है. क्रेडिट इक्विवेलेंस क्या है, आई थिंक योर क्वेश्चन और योर डाउट हैज़ बीन आंसर्ड हियर. ओके, चलो उसके बाद देखेंगे एक क्रेडिट, इसी की वजह से क्रेडिट बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो किया है, इनिशिएट जारी किया है यूजीसी ने. तो ये क्या है, ये बेसिकली ये रेगुलेशन है. ठीक है, और फ्रॉम विच मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आर ऑलरेडी इन प्लेस टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम. ये जो क्रेडिट सिस्टम है उसके लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पेपर 1 में भी पूछा जाएगा. और आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, जब आप रिसर्चर बनोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो क्रेडिट होते हैं उसका एक स्टोर होता है, रिपॉजिटरी है, जहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा गया है, जहाँ पे उसको क्या गया है, स्टोर किया गया है. पता चलेगा कि आप मल्टीपल टाइम किसी भी कोर्स में एंट्री कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में एग्जिट कर सकते हैं. ओके, एंड ये क्रेडिट्स जो सिस्टम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फोकस है. ठीक है, कौन से पॉइंट पे ये एम्फोसिस करता है, इट एम्फोसिस मोर ऑन इंडक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी. इट टॉक्स मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, इट टॉक्स मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग कोर्स. आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप आर्ट्स ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो, या कोई भी प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है यू कैन परस्यू एज पर योर चॉइस, एज पर योर इंटरेस्ट, एंड आउटकम ऑफ विच विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट विच इज़ नथिंग बट अ क्रेडिट. ओके, तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो यूजीसी का इनिशिएटिव है क्रेडिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, और उसके बाद हम देखेंगे ये जो क्रेडिट सिस्टम की हम बात करते हैं, इतनी सारी चर्चा चल रही है, बेसिकली क्रेडिट सिस्टम है क्या, इसके क्या फीचर्स है. ठीक है, एग्जैक्टली क्या है ये क्रेडिट सिस्टम हम जानेंगे. देखो, अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द केस ऑफ, जैसे कि समझो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हो, इफ़ आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, इफ़ आई चूज कॉमर्स फील्ड स्ट्रीम इन माय +2 क्लास, राइट. तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगर मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है तो मैं फिजिक्स भी पढ़ सकता हूँ. अगर मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आई कैन स्टडी दैट ऑल्सो. ठीक है, तो पहले कैसे होता था, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो लिमिटेड कोर्स पढ़ना है, उतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एग्जाम क्रैक करना है, डिग्री लेनी है और जॉब पे चले जाना है. लेकिन अब वैसा नहीं है, यू कैन नाउ परस्यू योर इंटरेस्ट. ठीक है, आप आपका इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं. इसीलिए इसको कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी, from under which you can choose one disciplinary area and another within duration of the study securing required credit. मतलब हर एक सब्जेक्ट को क्रेडिट है, आपको पर्टिकुलर क्रेडिट अर्न करने हैं, और वो अर्न करने के लिए, क्रेडिट अर्न करने के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. कितना अच्छा इनिशिएशन, कितना अच्छा इनिशिएशन है. ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जो चूज करना चाहते हैं सब्जेक्ट फ्रॉम एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जैसे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, फिजिक्स भी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, तो मैं वो पढ़ सकता हूँ.
ठीक है। तो जिन बच्चों के लिए इंटरेस्ट फॉलो करना है, पैशन को फॉलो करना है, तो उनके लिए यूजीसी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आई वुड से दैट। देन फैसिलिटेटिंग द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, what you have to just earn credits whatsoever the your subject is, whatsoever the your area of stream is, okay, you have to just earn the required credit, and you will be convocated with a degree, okay। there is no particular such कि if you are from background आपको अकाउंट्स ही पढ़ना है, कॉमर्स ही पढ़ना है, इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, टैक्सेशन ही पढ़ना है, नथिंग, ओके। देन फ्लेक्सिबिलिटी है, लर्नर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, लर्नर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, इनेबल टू हैव मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। समझो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, अगर वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट जो पढ़ना है आपके इंटरेस्ट का, लेकिन वहाँ पे आपको पढ़ने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप किसी और एक इंस्टीट्यूट में जाके वो उतने क्रेडिट का वो सब्जेक्ट परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो कंपल्शन कि आपको अगर किसी पे इफ़ यू आर एडमिटेड टू एनी कॉलेज, मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कॉलेज में से पढ़ोगे, अगर आपको कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ना है किसी और कॉलेज से तो आप पढ़ सकते हो, ओके। एंड फैसिलिटिंग स्विचिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ लर्निंग, मतलब आप फेस टू फेस जा सकते हैं, ओपन डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और हाइब्रिड मोड भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा फेस टू फेस कोई डिस्टेंस लर्निंग, कोई ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, जो कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। देखो टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आप परस्यू कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। चलो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्रेडिट जो सिस्टम है उसके फीचर्स क्या है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता था क्रेडिट बेसिकली है क्या, क्रेडिट सिस्टम आने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली है क्या, तो आपको पता चल गया है। सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, कौन सा भी टाइम आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज जाना है कॉलेज जाके पढ़ सकते हो, घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या फिर यू कैन कम्प्लीटली स्टडी ऑन डिस्टेंस लर्निंग बेसिस, ओके। इट इज इट इज अप टू यू, ओके। तो ये सेमेस्टर जो है क्रेडिट की हम जो बात करें बेसिकली एग्जैक्टली है क्या, देखते हैं। देखो ये जो सेमेस्टर्स है, इस सेमेस्टर में बेसिकली कितने होंगे, 90 वर्किंग डेज होंगे। इस सेमेस्टर में 90 वर्किंग डेज होने वाले हैं, और ये जो एकेडमिक ईयर है ये एकेडमिक ईयर 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते थे, ईयरली पैटर्न होता था या फिर ट्राई सेमेस्टर होते थे, मतलब एक साल में 3 सेमेस्टर होते थे एक कोर्स के लिए। तो अभी वो वैसा नहीं रहेगा, आपके एक एकेडमिक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होने वाले हैं। एंड ईच वर्किंग वीक, हर एक वर्किंग वीक में आपको 40 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइमिंग होना चाहिए। आपका हर एक वीक में 40 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल वर्किंग होना चाहिए, ये आपको बताया गया। आपको यही देखना है, अगर आप सेमेस्टर के बारे में देखते हैं तो आप में वहाँ पे हो गए 90 वर्किंग डेज, 90, एंड there will be 2 semester in any particular academic year, and in which week each week आपको हर एक वीक में 40 घंटे का, मतलब 40 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम होना चाहिए, मतलब उस हर एक हफ्ते में 40 घंटे का उस क्रेडिट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शनल टाइम होना चाहिए। फिर वो लेक्चर हो, प्रैक्टिकल हो, या फिर एनी काइंड ऑफ अदर प्रेफरेबल मेथड ऑफ लर्निंग हो सकती है, इंस्ट्रक्शनल मेथड हो सकते हैं, ओके स्टूडेंट। और इसी के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है कि यहाँ पे समर टर्म भी है। जो समर टर्म होने वाला है वहाँ पे समर टर्म इज़ फॉर 8 वीक्स। जो आपका समर टर्म होगा वो आपका 8 वीक का होने वाला है। 8 वीक का मतलब कितना होता है बच्चों, 8 वीक अगर हम देखते हैं तो कम से लगभग 2-2.5 महीने होते हैं, ठीक है। तो 8 वीक का आपका समर टर्म होने वाला है, एंड समर टर्म कोर्सेज में भी ऑफर फास्ट ट्रैक मोड टू इनेबल स्टूडेंट टू कंप्लीट अरियर्स कोर्सेज। अगर समझो साल भर में, जैसे जून में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है, अगर आपका कोई कोर्स रह गया, अगर आपको उसको कंप्लीट करना है तो आप समर टर्म में कंप्लीट कर सकते हो फास्ट ट्रैक मोड में, ठीक है। विच विल डू 099 और 100-199 लेवल कोर्स, ठीक है। इस लेवल पे आप कोर्स कर सकते हैं, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन डिसाइड द काइंड ऑफ कोर्सेज टू बी ऑफर्ड इन द समर टर्म, और ये डिसाइड रहेगा, ये अथॉरिटी है, ये राइट है किसके पास, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली ये क्रेडिट सिस्टम है क्या,
ठीक है। एंड इस क्रेडिट सिस्टम के लिए मैं बोलता हूँ आपको, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, इनोवेशन, रिवॉल्यूशन आया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। यस, बहुत बार लोग पूछते थे क्या है हमारा एजुकेशन है, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, जोग्राफी भी पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ती है, जो हमें इंटरेस्ट नहीं है वो भी करना पड़ता है। तो नहीं, द टाइम हैज़ कम वेयर यू कैन परस्यू योर इंटरेस्ट। यस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको पता चल गया होगा, समझ में आया होगा एकेडमिक क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। और इसी तरह से यूजीसी के न्यूली अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है आईएफएस के साथ। ओके, चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग विथ आईएफएस। थैंक यू।